हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। बात करेंगे इस वीडियो में इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के ऊपर। अब देखिए दोस्तों, ज़्यादा समय बचा नहीं है बजट आने के लिए, लेकिन बजट से पहले ना एक रिपोर्ट आई है, जिस रिपोर्ट के अंदर दोस्तों हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर देखने को मिला है। अभी यहाँ पर आप देखोगे रेलवे यहाँ पर एक फोकस सेक्टर होने वाला है फाइनेंस मिनिस्टर के अंदर, क्योंकि निर्मला सीतारमन की जो स्पीच है 1 फरवरी 2026 को होने वाली है, जिसमें वो यहाँ पर क्या करेंगी, बजट को अनाउंस करेगी। अब उसमें बहुत सारे बजट्स होंगे दोस्तों, रेलवे बजट, रोड बजट, सारी चीज़ें उसी में मेंशन होगी। तो यहाँ पर बजट आ कितना सकता है, क्योंकि रेलवे इस साल प्रायोरिटी है, यानी रेलवे काफ़ी फोकस में है। तो बजट के बाद यहाँ पर चीज़ें बदल सकती है। IRFC बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अब कैसे कर सकता है उसको आगे हम इस वीडियो में समझेंगे। यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहले मच अवेटेड यूनियन बजट आने वाला है फाइनेंशियल ईयर 26-27 का। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन संडे को अनाउंस करेगी, यानी 1 फरवरी को बजट अनाउंस होने वाला है। अब पॉलिसीज़ क्या क्या होने वाली है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रेलवे। इसमें सिर्फ रेलवे की बात करूंगा और कोई सेक्टर की बात नहीं करने वाले। तो प्रीवियस बजट अगर आप देखोगे, कैलकुलेशन करेंगे प्रीवियस बजट का। प्रीवियस बजट आया था आपका 2 लाख, एक सेकेंड थोड़ा सा इसको हम बड़ा करेंगे, ओके, 2,52,000 करोड़ का। ओके, 2,52,000 करोड़ का यहाँ पर प्रीवियस बजट था। लेकिन उसके बाद आप कह सकते हो इंटरनल फंडिंग इंडियन रेलवेज की तरफ से, और EBR को हम कहते हैं एक्स्ट्रा बजटरी सपोर्ट। अब इसको मिला के बजट आ गया था आपका लगभग 2,65,000 करोड़ का। अब यहाँ पर 2,65,000 करोड़ का बजट आया। उससे पहले भी आपको सिमिलर बजट देखने को मिला था 2024 के अंदर, सिमिलर इतना ही था 2,65,000 करोड़ का। अब यहाँ पर क्या देखने को मिला है, 2025 के अंदर ना रेलवे ने जो स्पेंडिंग है उसको 80% से ज़्यादा जो पैसा था उसको स्पेंड कर दिया, यानी पुराने बजट का पैसा बहुत कम बचा है। तो इस बार जो बजट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। और देखिए, हमेशा IRFC परफॉर्म कब करता है, जब बजट अच्छा आता है। इससे पहले भी 2023 में जब बजट अच्छा आया तो IRFC का शेयर बहुत अच्छा परफॉर्म किया। 2024 में बजट अच्छा आया तो IRFC के शेयर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि अगर इस बार 5% भी बजट यहाँ पर बढ़ता है तो IRFC के शेयर के ऊपर जाने के जो चांसेस हैं वो यहाँ आपको सिग्निफिकेंटली बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, यानी ज़्यादा चांसेस होंगे कि IRFC का शेयर परफॉर्म करेगा 2026 के अंदर। अब यहाँ पर जो एनालिस्ट हैं उनका ये मानना है कि 5% बजट बढ़ सकता है। तो आप देख सकते हो अकॉर्डिंग टू विवेक लोहिया, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है जुपिटर वैगन लिमिटेड के, उन्होंने कहा कि जो रेल आउटले है एक्सपेक्टेड यही है कि 5% यहाँ पर रेलवे बजट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, जिसमें आपको EBR भी इंक्लूड करता हुआ देखने को मिलेगा सरकार। यानी आप कह लो पुराना बजट है आपका 2,65,000 करोड़ का, इसमें अगर 5% बढ़ता है, EBR को मिला के मैं कह रहा हूँ, EBR मान लेते 10,000 करोड़, तो यहाँ पर 5% अगर बजट बढ़ता है तो आपको बजट देखने को मिल सकता है 2,75,000 करोड़ से लेकर 2,80,000 करोड़ तक का बजट आपको देखने को मिल सकता है। देखिए, कंफर्मेशन कुछ नहीं है, कंफर्मेशन पता कब चलेगा, पता तो हमें 1 फरवरी 2026 को ही चलेगा। लेकिन ये एनालिस्ट ने एनालिसिस करके बताया कि भाई 5% बजट बढ़ सकता है, क्योंकि सरकार ने पुराने बजट में से 80% जो अमाउंट था उसको स्पेंड कर दिया। अब बजट के अंदर जो पैसा होता है जो स्पेंड हो चुका है उसको तो रिकवर नहीं कर सकते। अब यहाँ पर सरकार के पास सिर्फ यहाँ पर 20% पैसा पड़ा है पुराने बजट का। तो यानी इस साल का जो बजट है उसको मजबूत लाना ही पड़ेगा सरकार को। तो यहाँ पर इस वजह से आप कह सकते हो कि 5% का जो इंक्रीज़ है वो आपको रेलवे बजट के अंदर देखने को मिल सकता है, जिसमें सरकार के मेन फोकस होंगे इलेक्ट्रिफिकेशन, नियरली कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर सरकार कुछ नई लाइंस लेकर आएगी, गॉज का कन्वर्जन होगा, ट्रैक को डबल किया जाएगा, और जो डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर्स हैं, जो इकोनॉमिक कॉरिडोर्स है, जो पोर्ट से लिंक किए जाएंगे, यानी जैसे मुंबई का पोर्ट है तो उसको यहाँ पर रेलवे के थ्रू उसको कनेक्ट किया जाएगा। इससे क्या होगा, हमारे देश के अंदर ना जो कनेक्टिविटी है कॉरिडोर्स की वो आपको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। तो ये अच्छी बात है दोस्तों, रेलवे बजट को लेकर काफ़ी पॉजिटिव खबर मार्केट के अंदर निकल कर आ रही है। अब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि एक्सपेक्टेड बजट कितना आ सकता है, 2,70,000 करोड़, 2,75,000 करोड़ या 2,80,000 करोड़ तक का बजट आपको देखने को मिल सकता है।
अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि बजट अच्छा आएगा उसके बाद आईआरएफसी परफॉर्म क्यों करता है, क्योंकि देखिए मार्केट में क्या होता है ना, जब बजट अच्छा आता है ना सरकार की तरफ से, क्योंकि रिमोट कंट्रोल जो है वो सरकार के हाथ में है। अब जब बजट अच्छा आएगा ना तो क्या होता है, स्पेंडिंग बढ़ती है, सरकार ज़्यादा पैसा खर्च करती है। अब ज़्यादा पैसा खर्च होता है तो क्या होता है, मार्केट में नए ऑर्डर्स को पंच किया जाता है, यानी फ्लोट किया जाता है कि भाई ये ऑर्डर है, ये टेंडर है, आरवीएनएल आया, सर मैं ये ऑर्डर करूँगा, आरवीएनएल को ऑर्डर मिल गया। आरवीएनएल को ऑर्डर मिला तो आरवीएनएल को सरकार ये थोड़ी कहेगी कि भाई अगर आपका 50,000 करोड़ का ऑर्डर है तो ऑर्डर कंप्लीट होने से पहले मैं आपको थोड़ी पैसा दूंगा, आप ऑर्डर कंप्लीट करो तब मैं आपको पैसा दूंगा। तो अब आरवीएनएल को भी ये है कि भाई हमें ऑर्डर कंप्लीट अगर करना है तो हमें पैसे भी तो लगाने पड़ेंगे। तो उसी चीज़ के लिए आईआरएफसी बैठा है। आईआरएफसी क्या कहेगा, आपको 50,000 करोड़ चाहिए, मैं आपको फाइनेंस करता हूँ। आईआरएफसी आरवीएनएल को फाइनेंस करेगा और आरवीएनएल का भी काम होगा, आईआरएफसी भी अपना पैसा कमा लेगा और आप कह सकते हो सरकार अपना स्पेंडिंग भी चालू रखेगी। तो पूरा साइकिल है जो काम करता है और इस वजह से यहाँ पर बजट के बाद रेलवे कंपनीज के शेयर आपको तेज़ी के साथ देखने को मिलते हैं। अगर बजट एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आ गया तो शेयर ऊपर जाएंगे, अगर बजट यहाँ पर निराश करता है, दोबारा से अनचेंज होता है बजट, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि रेलवे शेयर दोबारा से आपको नीचे गिरते हुए देखने को मिल सकते हैं। अब काफ़ी लोग का ये सवाल था सर डिविडेंड डिविडेंड डिविडेंड। सो डिविडेंड को लेकर दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस बार भी आपको डिविडेंड देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि कंपनी ये कोशिश करती है कि वो साल में 2 बार डिविडेंड प्रोवाइड करे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो पिछले 2025 की बात करूँ, पिछले साल की, ₹1.05 का इंटरिम डिविडेंड दिया अक्टूबर में, यानी Q2 में आपको दिया। 80 पैसे का डिविडेंड दिया मार्च में, Q4 में आपको डिविडेंड दिया। उसके बाद 2024 का डेटा देख लो, 80 पैसे का डिविडेंड दिया आपको नवंबर में, यानी आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट Q2 के रिजल्ट के आसपास ही डिविडेंड दिया। 70 पैसे का डिविडेंड दिया अगस्त में, यानी आपको यहाँ पर जो डिविडेंड दिया है वो आपको Q1 में दिया है। उसके बाद 2023 का डेटा देखोगे, 80 पैसे का आपको डिविडेंड दिया नवंबर में, वही Q2 में, क्योंकि Q2 में ही रिजल्ट आता है, नवंबर के महीने में Q2 का रिजल्ट आता है। उसके बाद 70 पैसे का डिविडेंड दिया आपको सितंबर 2023 में, यानी आप कह सकते हो Q1 में। तो कंपनी का कोशिश रहता है कि वो साल में 2 बार डिविडेंड दे। Q3 में कंपनी ने बहुत कम बार डिविडेंड दिया है, तो चांसेस यही हैं कि इस क्वार्टर में आपको डिविडेंड देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, चांसेस ये ज़्यादा है कि नेक्स्ट क्वार्टर में आपको डिविडेंड यहाँ पर देखने को मिल सकता है Q4 के अंदर, क्योंकि 2025 में कंपनी ने यहाँ पर 80 पैसे का डिविडेंड Q4 में अनाउंस किया था। अब दोस्तों कंपनी का सैंक्शन और डिसबर्समेंट का जो टारगेट है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अगर आप देखोगे यहाँ पर एनुअल सैंक्शन टारगेट था 60,000 करोड़ का, कंप्लीट हो चुका है। टारगेट का अचीवमेंट आप देख सकते हो Q3 में हो चुका है। डिसबर्समेंट का जो गाइडेंस था वो था भाई 30,000 करोड़ का, ये भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर आईआरएफसी के जो टारगेट्स भी थे कि भाई इतना डिसबर्समेंट करना है, इतना यहाँ पर सैंक्शन करना है। सैंक्शन का मतलब होता है अप्रूवल, डिसबर्समेंट का मतलब होता है कि फंड आपने बोरोवर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, इसका यही मतलब होता है। सो दोस्तों यहाँ पर सारी चीज़ें अभी पॉजिटिव लग रही है और ये जो महीना है इसमें आईआरएफसी के नंबर्स आने वाले Q3 के, और होप यही करूँगा कि नंबर्स अच्छे आए, क्योंकि नंबर्स के बेसिस पे ही शेयर ऊपर जाएगा। क्योंकि Q3 के नंबर्स आने वाले आपके 19 जनवरी को, 19 जनवरी को हमारे चैनल के ऊपर ही आपको कंपनी के नंबर्स अनाउंस होते हुए देखने को मिलेंगे। यहाँ से आप देख सकते हो कि नंबर्स कैसे आए हैं। Q3 के नंबर्स 19 जनवरी 2026 को आपको देखने को मिलने वाले हैं। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।